बे एरिया में कॉन्कोर्सेस नीचे जो हैं ट्रेन के, वहाँ पे अगर आप जाएं, कभी आपका जाना हो यहाँ पे आएँ तो आप उधर इतने लोग बिज़ी हैं, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ हीथ्रो एयरपोर्ट। आप अपने को अपने काम से काम रखते हैं और एक ख़ास किस्म, मैं नहीं कहूँगा कि वो बुरा एटीट्यूड है, लेकिन अपने काम से काम है। कोई किसी की हेल्प नहीं करता, कोई आपके साथ यहाँ पे वो नहीं बातें नहीं करेगा ज़्यादा, अपने डाकखाने नहीं मिलाएगा। तो अगर आप ये लोनलीनेस वाला फैक्टर आप उसको मिटिगेट कर सकते हैं तो ज़रूर आएँ। तो ये भी एक पॉइंट है। अगर आप अकेले रहना चाहते हैं, लाइफ बहुत ज़्यादा रोबोटिक है, आपके घर पे कोई डिलीवरी करने नहीं आएगा। दुबई में जो मज़े हैं वो पूरी दुनिया में नहीं है, मैं तो बोलूँगा। आपके घर में 2 दिरहम की चाय भी मंगवानी हो, आपके घर पे डोर स्टेप पे आ जाती है। और जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यूएई में है, दुबई में है, मैं बोलूँगा यार ऑसम। यार हम लोग तुर्की गए थे फैमिली पूरी, ठीक है, हमारे 4 पैकेज बाहर पड़े। तो कहने का मकसद है कि स्कूलिंग का चले मैं फिर भी एक वोट दे देता हूँ, लेकिन स्टिल $300 पर बच्चा आपको $100 स्पेंड करना ही पड़ेगा। वो आपको कोई ना कोई फेयर बोल देंगे, ये चल रहा है, ये इवेंट है, ये बुक्स ले आएँ, वो ले आएँ, ये कर ले, वो कर ले, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब बात करते हैं यहाँ पे जो अच्छा पॉइंट है, जो मुझे अच्छा लगा, वो नेचुरल ग्रीनरी। नेचुरल ग्रीनरी आपको पूरी शायद यूरोप के अलावा कनाडा में मिल जाए, ठीक है। पाकिस्तान में है लेकिन नॉर्दर्न एरियाज़ में ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आपको नेचुरल ग्रीनरी मिलती है। पार्क्स उतना सा के डेवलप नहीं है जिस तरह के दुबई या मिडिल ईस्ट गल्फ़ में है, लेकिन ठीक है, पार्क्स हैं, आप बच्चों को लेके बाहर निकल सकते हैं। लेकिन बात वही है कि 6 महीने सिर्फ समर के टाइम पे। सर्दियों में इतनी सर्दी है कि आपको सुबह 15 से 20 मिनट सिर्फ अपनी गाड़ी से बर्फ़ हटाने पे लगेगी। मेरी दूसरी वीडियोस हैं, आप उसमें देख सकते हैं। उसके अलावा आप जब काम पे जाते हैं तो आपकी लाइफ बिल्कुल रोबोटिक है। इसी सर्दी की वजह से आप बीमार हो जाते हैं। आपको बेसिकली जो है विटामिन डी की बहुत शदीद आपको जो है वो किल्लत महसूस होती है, उसका डेफिसिट है प्रॉपर। जो हमारे यहाँ पे पुराने लोग जो 10-10 साल से 20-20 साल से रहने में, दे आर ऑन मेडिसिन्स, यू नो। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप अपनी हेल्थ का भी बेड़ा गर्क कर लेते हैं सिर्फ एक कनाडा का पासपोर्ट हासिल करने के लिए। देखिए, पासपोर्ट लेने के और भी तरीक़ेकार है। अगर आप यही अच्छे पैसे कमा लें, आप यहाँ पे घर बाय करें, आप किसी और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से भी पासपोर्ट ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे आके अपनी ज़िंदगी गालनी है। और स्पेशली वो बंदा जो 40 साल की उम्र तक पहुँच चुका हुआ है और उसने अपनी ऑलरेडी जो एक लाइफ में एक स्ट्रगलिंग फेज़ होता है, पी काटने वाला, वो ऑलरेडी किसी दूसरी कंट्री में वो कर चुका हुआ है, तो मेरे ख्याल से उसको यहाँ पे आके एक स्क्रैच से स्टार्ट लेना इट्स नॉट अ वाइजेबल एक्ट, ठीक है। ये कोई वो चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है कि वो इस तरह करें। अच्छा जी, अब बात करते हैं यहाँ पे कम्यूट सिस्टम। मैंने ऑलरेडी इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, इट रियली सक्स, ठीक है। बाकी घर बहुत खूबसूरत है यहाँ पे। घर आपको बहुत कोजी होते हैं, अंदर से बहुत गर्म होते हैं। बाहर ठीक है ठंड होती है, लेकिन घर अंदर से बहुत ज़्यादा कोजी होते हैं क्योंकि लकड़ी के बने होते हैं और वो खूबसूरत भी। मैंने घर इस तरह के आर्किटेक्ट जो है वो मैंने पूरे पाकिस्तान में भी करोड़ों रुपए के घर हैं, ठीक है, लेकिन हमारे वो पत्थर के घर हैं। बाहर से ठीक है लुक अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पे उसका जो है वो विज़न ही अलग है। तो घर हो गए, वेदर हो गया, वेदर एज़ कम्पेयर टू ऑल द अदर कंट्रीज़ यहाँ पे थोड़ा सा वर्स्ट है, ठंड में ज़्यादा वर्स्ट है, लेकिन फिर भी एक फ़्रेश एयर आपको महसूस होती है, ठीक है। और यही चार्म है जब आप देखते हैं वीडियोज़ और आपका दिल करता है कि आप कनाडा में आ जाए। अच्छा, इसके बाद अब बात करते हैं लोगों की। लोग बिल्कुल रोबोटिक है, जिस मैं बताया था, अपनी लय में है। अगर आप टोरंटो बे एरिया में कॉन्कोर्सेस नीचे जो हैं ट्रेन के, वहाँ पे अगर आप जाएं, कभी आपका जाना हो यहाँ पे आएँ तो आप उधर इतने लोग बिज़ी हैं, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ हीथ्रो एयरपोर्ट। आप अपने को अपने काम से काम रखते हैं और एक ख़ास किस्म, मैं नहीं कहूँगा कि वो बुरा एटीट्यूड है, लेकिन अपने काम से काम है। कोई किसी की हेल्प नहीं करता, कोई आपके साथ यहाँ पे वो नहीं बातें नहीं करेगा ज़्यादा, अपने डाकखाने नहीं मिलाएगा। तो अगर आप ये लोनलीनेस वाला फैक्टर आप उसको मिटिगेट कर सकते हैं तो ज़रूर आएँ। तो ये भी एक पॉइंट है। अगर आप अकेले रहना चाहते हैं, अकेले रहना आपको अच्छा लगता है, आपको किसी की परवाह नहीं है और आप चाहते हैं कि आपकी भी कोई परवाह ना करे, तो फिर बिल्कुल ठीक है, आप आ सकते हैं। तो बात वही है, अगेन मैं करूँगा, कुछ लोग आना चाहते हैं सिर्फ, ठीक है, और कुछ लोग आ सकते हैं, ठीक है, और कुछ लोग बुलाए जाते हैं, ठीक है। आप अपनी प्रोफाइल उस तरह की बनाएं कि आप बुलाए जाएं, ना कि आप आना चाहें, ठीक है। और कुछ लोग जो आ सकते हैं वो तो सोच रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगा यार विज़िट कर लो। अगर बहुत ज़्यादा दिल कह रहा है कनाडा आना ही आना है तो भाई एक विज़िट करके देख लो, 5-7 दिन रह लो सिर्फ, तो लग पता जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। जब आपको डॉलर्स में स्पेंड करना पड़ेंगे
होटल्स में रहना पड़ेगा, कम्यूट सिस्टम आप देखेंगे। आप जायज़ा लें, किसी भी कंट्री में रहने से पहले एक विज़िट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको एक पॉइंट ये भी है कि अगर आपको उन मुल्कों में जहाँ बैठे हुए हैं आप इज़्ज़त से, अगर आपको वहाँ पे बैठे हुए ही PR मिल जाती है या कोई वर्क परमिट प्रॉपर मिलता है जिसमें आप अपनी फैमिली को उठा के लेके आ सकते हैं, तो बिल्कुल ज़रूर आए सर, फिर कोई मसले वाली बात नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जॉब ढूंढेंगे, जॉब ढूंढ के आप कोई स्कीम लड़ाएंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर इज़ नो शॉर्टकट एट ऑल। सो आप थोड़ा सा अपना होमवर्क प्रॉपर तरीके से करके आएँ, ठीक है, और अपनी प्रॉपर एवेल्यूएशन करें, फिर आप आएँ। और जो लोग दुबई में सेट हैं, मैं आपको बता दूं, यहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा रोबोटिक है। आपके घर पे कोई डिलीवरी करने नहीं आएगा। दुबई में जो मज़े हैं वो पूरी दुनिया में नहीं है, मैं तो बोलूँगा। आपके घर में 2 दिरहम की चाय भी मंगवानी हो, आपके घर पे डोर स्टेप पे आ जाती है। और जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी UAE में है, दुबई में है, मैं बोलूँगा यार ऑसम। यार हम लोग तुर्की गए थे फैमिली पूरी, ठीक है, हमारे 4 पैकेट्स बाहर पड़े रहे। इवन मेरे कपड़े लॉन्ड्री से आए हुए थे बाहर लटके हुए, ठीक है, अमेज़ोन के डब्बे पड़े हुए थे बाहर। मजाल है कि किसी ने वहाँ से हिलाए भी हों, ठीक है। और यहाँ पे मेरे कुछ रिलेटिव्स भी हैं, यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, उन सब ने मुझे बाकायदगी से बोला कि गाड़ी में कोई भी चीज़ विजिबल आपने छोड़ के नहीं जानी है। यानी आपका लैपटॉप, मोबाइल को पर्स पड़ा हुआ है गाड़ी के अंदर, तो आप उसको छुपा के जाएं। गाड़ी लॉक है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसको छुपा के निकलें बाहर। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ ना कुछ तो है ना यहाँ पे भी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कोई चक्कर नहीं। इवन कैलिफोर्निया एक स्टेट है, वहाँ पे तो USA में आपको $900 से नीचे की चोरी जो है वो चोरी कंसिडर ही नहीं होती, वो केस ही नहीं, पुलिस पकड़ती ही नहीं है उसको। तो इन कंट्रीज़ में दे डोंट केयर अबाउट इट। और वहाँ पे दुबई में एक सुई भी नहीं हिल सकती, आपको अपने डिपोटेशन की डर लग जाता है। दुबई पुलिस भी इतनी फास्ट है, ठीक है, कि वो शायद वो कंट्री छोटा है ऑफ कोर्स, बट यार हमें क्या, कंट्री छोटा है भाई, हमारा दाल गल रही है, हमारा काम हो रहा है, बस बात ख़त्म। आपको कितनी बड़ी कंट्री चाहिए आपको अपनी फैमिली पालने के लिए? छोटा सा एरिया कवर हो जाए तो बस बहुत है। तो आप बेसिकली सेफ्टी सिक्योरिटी देखते हैं, ठीक है। आपको ये नहीं देखना होता कि आप पासपोर्ट मिल जाए आपको। भाई पासपोर्ट आपको दुबई में अगर आप बिज़नेस करते हैं यही $50-60 हज़ार का, 1.5 लाख दिरहम में 2 लाख दिरहम में आराम से बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, आपको कोई वहाँ से निकाल ही नहीं सकता, कोई आपको उस कंट्री से नहीं निकालेगा। क्योंकि जब आप जॉब होता है, बेसिकली जॉब थ्रेट की वजह से आपका दिल करता है कि यार यहाँ पे कुछ नहीं है। क्योंकि मैं 12-13 साल से दुबई में रहा हूँ और हमारी डिस्कशन दोस्तों यारों में यही होती थी, यार जॉब टेंशन है यार, सेल्स का काम, ये काम वो काम, निकाल देंगे, फिर यहाँ पे फ़ायदा नहीं है, 50 साल भी रह लो यहाँ पे फ़ायदा नहीं है, जॉब है तो सब कुछ है, जॉब नहीं है तो निकाल देंगे। भाई आप जॉब ना करें ना, अब आप 10-15 साल अगर आपको हो गए हैं और आप जो पैसे यहाँ पे किसी शेडी वो जो कंसल्टेंट को खिला देंगे, अपनी सारी जमा पूंजी आप उसमें से पैसे लगा देंगे, अब उससे बेहतर है कि आप वही अपने एक बिज़नेस में लगाएं। और वही अगर आप कनाडा में लगाना चाहते हैं बिल्कुल लगाएं, लेकिन एटलीस्ट आप थोड़ा सा बिज़नेस का अवेयरनेस, थोड़ा सा तजर्बा हासिल कर लें, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लें पहले दुबई में या किसी और कंट्री में ले लें, फिर आप उस कंपनी को ICT के इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप न्यू बिज़नेस यहाँ पे सेटअप, स्टार्टअप बिज़नेस सभी पॉलिसी आई हुई है वो कर सकते हैं। बाय द वे एक और आपको अपडेट दे दूँ इसी में ही कि स्टूडेंट वीज़ाज़ बंद हो चुके हैं, ठीक है। स्टूडेंट वीज़ा एक तो पहले फ़ीस बढ़ाई थी इन्होंने $21,000, क्योंकि अब लोग बहुत आ गए और अभी प्रोसेसेस बहुत टाइट होने वाले हैं। तो आप अपनी PR, अपना नॉर्मल विजिटर वीज़ा, अपना स्टूडेंट वीज़ा, अपना स्टार्टअप वीज़ा, ICT वीज़ा जो भी करें, जिस भी कंसल्टेंट से करें, बराए मेहरबानी कोई गारंटी उनसे चेक ले लें, उसके अगेंस्ट कोई ऐसी पॉजिटिव, कोई ऐसा पक्का काम करके उनसे काम करवाएं, वरना किसी को पैसे ना फंसाइएगा, क्योंकि रूल्स बहुत टाइट हो गए हैं यहाँ पे। तो मैंने तो अपना आपको बता दिया है, मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा था। जितनी सैलरी मुझे यहाँ पे मिल रही थी और जो टैक्स कट रहा है, असल में दुखता वो है कि अगर आप $600-650 टैक्स दे रहे हैं, जो कि अराउंड लाइक 1500 दिरहम्स है, और यही अगर आप उसके बाद आपको ग्रोसरी भी करनी है, फिर आपको अलग से टैक्स देना है। और बात समझ रहे हैं, यानी पहला टैक्स तो आपका इनकम टैक्स कट के आ गया। उसके बाद जब आपको चीज़ बाय करने जा रहे हैं, गाड़ी बाय करने जा रहे हैं, कोई कैमरा ले रहे हैं, कोई लैपटॉप ले रहे हैं, कोई आप ग्रोसरी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आपको 14% आप तकरीबन जो है वो टैक्स दे रहे हैं। तो इस मीन्स कि आपका टैक्स डिडक्शन इतनी ज़्यादा है कि उसके बाद जो आपके पास टेक होम आएगा उसमें आप गुजारा उस तरह का नहीं कर पाएंगे जो आप वहाँ पे कर। तो आपको मैं एक शॉर्ट बात बता देता हूँ, करीब के फ़ायदे के लिए दूर का नुकसान मत कीजिए, ठीक है। दूर के फ़ायदे के लिए करीब का नुकसान कभी कभी बंदा बर्दाश्त कर लेता है, ठीक है।
तो इसको ज़रा सोचें, आप अपनी लाइफ में आज के वक्त में मौजूद है। अगर आपकी बीवियां, आपके जो पार्टनर्स हैं, आपस में आप डिस्कशन करते हैं कनाडा चलें, ये करें वो करें, भाई एक बीच में से समझदार अगर बन जाए ना दोनों में से, तो उसको वो चाहिए कि वो दूसरे को समझा दे कि जो लाइफ आप अपनी अभी राइट नाउ 35 से 40-45 साल की उम्र में जो स्पेंड कर रहे हैं, जो क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करना चाहते हैं, जो कर सकते हैं, प्लीज़ वो करें। अपने आप को मज़ीद यहाँ पे गाले मत उन बच्चों के लिए जो अभी 18 साल के बाद क्या बनेंगे, कैसे निकलेंगे। अल्लाह ताला खैर आफियत की बात रखे सबके लिए, सबके बच्चे एक जैसे होते हैं, लेकिन जो एक लॉजिकल बात है वो ये है कि आप पहले अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिएँ, आप पहले अपना अच्छा इंसान बने, अपना करैक्टर, अपना चीज़ें जहाँ पे आप हैं अल्लाह का शुक्र अदा करके, यू शुड बी थैंकफुल टू योर गॉड वट एवर ही हैज़ गिवन टू यू टिल सो फॉर, यू नो। सो मेन चीज़ ये है कि यू कैन बी अ डॉक्टर, इंजीनियर और आर्किटेक्ट, आप कुछ भी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, आप नया शहर बना सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपने अपना करैक्टर अगर नहीं बनाया ना अब तक तो कोई फ़ायदा नहीं है। अपना करैक्टर यही होना चाहिए कि जिस हाल में भी आप रह रहे हैं, जहाँ पे भी अल्लाह ताला ने आपको रखा हुआ है, आप खुश रहें, आबाद रहें और कोशिश ज़रूर करें। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। भाई मैं भी आया था, ठीक है, आप लोग ये भी सोच सकते हैं भाई अब बातें कर रहे हैं, तो भाई मैं आपको ऑनेस्टी से बातें कर रहा हूँ और ये चीज़ें आपको मेरी पुरानी वीडियोस में भी झलक रही होंगी। ऐसा नहीं है कि आज आकर मैं ये बातें कर रहा हूँ, मैं ये जो फैक्ट है, जो ट्रूथफुल बातें हैं, ये मैं शुरू से ही कर रहा हूँ। तो मैं सारी वीडियोज़ इंशाल्लाह ताला डालूँगा, आप उसको व्यू करें और इस पर कोई पॉइंट रह गया हो तो अभी तक के लिए मुझे उसके लिए माफ़ी दे दे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। आई शुड बी हेडिंग बैक टू माई होम राइट नाउ, क्योंकि सुबह की मेरी फ़्लाइट है और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला इस काबिल बनाए और ये तौफीक दे कि हम दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।